दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 25 नवंबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि पीसीएस के बाद आरओ परीक्षा को लेकर के फिर बढ़ेगा दबाव। प्रतियोगी छात्र 22 दिसंबर को प्रस्तावित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियों में जुट गए हैं। परीक्षा के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर आरओ प्रारंभिक परीक्षा पर निर्णय लेने का दबाव बढ़ेगा। आयोग ने मामले में कमेटी का गठन किया है कि रिपोर्ट के आधार पर आयोग को निर्णय लेना है। जून 2024 को जारी गाइडलाइन में केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया को सख्त किए जाने से उपजे विवाद ने आयोग को भी चौतरफा घेर लिया है। आयोग के सामने भी समस्या से बाहर आने की चुनौती है। गाइडलाइन के अनुसार किसी परीक्षा के लिए अगर 5 लाख या इससे अधिक अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो परीक्षा कई पालियों में आयोजित की जाएगी। अगर आयोग शासन की गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा केंद्र निर्धारण करता है तो भी उसे प्रदेश भर में केवल 978 केंद्र ही मिल पा रहे हैं, जिसमें 4,35,74 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ सकते हैं। पीसीएस परीक्षा के केंद्र निर्धारण में ये जानकारी सामने आई थी कि ऐसे में अगर आयोग की किसी परीक्षा के लिए 4.5 से लेकर 5 लाख तक अभ्यर्थी आवेदन करते हैं तो भी परीक्षा एक पाली में करा पाना आयोग के लिए मुश्किल होगा। इतने विरोध के बाद पीसीएस परीक्षा एक स्पेशल परीक्षा होने के कारण केंद्र ने राज्य सरकार ने जो उसके सेंटर के नियम थे वो थोड़ा शिथिल कर दिए हैं, लेकिन अन्य परीक्षाओं में अभी भी वही सेम टू सेम नियम लागू होंगे। ऐसे में जाहिर सी बात है, जब सेंटर ही नहीं मिलेंगे तो परीक्षा फिर वनडे में कैसे हो पाएगी, और जब वनडे में परीक्षा नहीं हो पाएगी तो नॉर्मलाइजेशन सिंपल सी बात है लागू होगा ही होगा। नॉर्मलाइजेशन के बिल्कुल भी पक्ष में छात्र नहीं है। तो फिलहाल तो अभी पीसीएस परीक्षा की तैयारी चल रही है, लेकिन पीसीएस के बाद आरओ को लेकर के एक बार फिर से यहाँ पर हंगामा होने की उम्मीद है। एक बार फिर से दबाव जो है पढ़ने डालने की प्रयास रहेगी छात्रों की तरफ से। 40% से अधिक दिव्यांगता वालों को मिलेगा 4% आरक्षण। केंद्र ने कम से कम 40% आरक्षित दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण और पदों की पहचान सुव्यवस्थित करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें ऐसे पदों की समय पर पहचान और उनका मूल्यांकन करने के लिए समितियों का गठन अनिवार्य किया गया है। साथ ही दृष्टिबाधित, चलने फिरने में अक्षम, श्रवण बाधित व बौद्धिक अक्षमता सहित विभिन्न श्रेणियों में सीधी भर्ती और पदोन्नति में 4% आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। यह भी कहा गया कि यदि कोई पद दिव्यांगों के लिए उपयुक्त समझा जाता है तो उसके बाद के पदोन्नति वाले सभी पद भी दिव्यांगों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये दिशा निर्देश दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुरूप हैं। ये कदम दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिव्यांगों के आधार अधिनियम 2016 के क्रियान्वयन में विसंगतियों को चिन्हित करने और पदों की पहचान में अनधिकृत कार्रवाई के लिए केवीएस जैसी संस्थाओं की आलोचना करने के बाद उठाया गया है। यूपी बोर्ड परीक्षा के बारे में अपडेट है कि बारकोड इस बार सुरक्षा देगा। परीक्षार्थी अब अपनी कापियां अदला बदली नहीं कर पाएंगे। बोर्ड परीक्षाएं नकल विहीन कराने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ने इस बार अपने पैटर्न में कई अहम बदलाव किए हैं। सादे पेज पर रोल नंबर लिखने की परंपरा को बदलते हुए अब छात्र छात्राओं को अनुक्रमांक के लिए प्रथम पृष्ठ पर बॉक्स दिए जाएंगे, यानी कि जितनी डिजिट का रोल नंबर उतने बॉक्स। यानी कापियों की अदला बदली ना हो सके, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। बोर्ड की कापियों के पहले पेज पर बारकोड भी नजर आएगा जो कापियों को सुरक्षा प्रदान करेगा। तो कुछ कापियों में परिवर्तन किए गए ताकि कापी अदला बदली ना की जा पाए। डीएलएड में अभी हाल ही में निकल के आई सामूहिक नकल के मामले में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा में निगरानी तंत्र पर प्रश्न चिन्ह। डिप्लोमा इन डीएलएड एलिमेंट्री एजुकेशन सेमेस्टर की परीक्षा में मऊ और गाजीपुर के एक एक केंद्र पर बोलकर नकल कराए जाने के मामले में वहां के पर्यवेक्षक एवं निगरानी दल की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। सामूहिक नकल का ये मामला वर्ष 2024 परीक्षा के दौरान गणित और विज्ञान की परीक्षा में आया है, जिसका परीक्षाफल रोक दिया गया है। दोनों केंद्रों की परीक्षा के मामले में अंतिम निर्णय परीक्षा नियामक समिति की बैठक में लिया जाएगा, लेकिन निगरानी तंत्र भी कटघरे में है।
डीएलएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 8 से 14 तक प्रदेश भर में कराई गई थी अगस्त में। परीक्षा संपन्न होने के बाद केंद्रों से उत्तर पुस्तिकाओं को बंडल भेजना था, लेकिन मऊ जिले के एक केंद्र की करीब 350 पुस्तिकाओं का बंडल परीक्षा के 10 दिन बाद मूल्यांकन के लिए भेजा गया। ऐसे मामला संदिग्ध मानते हुए पीएनपी सचिव ने यहाँ पर जो है डाइट प्राचार्य से पूछताछ की तो बताया गया एक बंडल छूट गया था। पीएनपी सचिव ने गणित विषय के संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराया तो सामूहिक नकल कराए जाने की स्थिति सामने आई। यहाँ देखिए अपडेट है कि एक नए सत्र से 1 वर्षीय पीजी कोर्स में भी दाखिले। नेशनल पीजी कॉलेज में अब 2025-26 से 1 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में भी प्रवेश लिया जा सकेगा। शनिवार को प्राचार्य प्रोफेसर देवेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में एकेडमिक काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें 1 साल के पीजी ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी गई। इसके अलावा अंग्रेजी विभाग में भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित एक पेपर की भी अनुमति दी गई। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि नेशनल पीजी कॉलेज में अब कुछ ऐसे कोर्स लॉन्च किए गए हैं जो कि 1 वर्षीय पीजी कोर्स होंगे और इनकी जो इसमें जो एडमिशन होंगे वो आपकी 2025-26 से शुरू होंगे। एक बड़ी दुखद घटना यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि गूगल मैप के सहारे दौड़ रही कार अधूरे पुल से गिरी, 3 की डेथ। बरेली का यहाँ पर मामला है। ये पुल आप लोग देख पा रहे होंगे जो कि अधूरा है। 3 दोस्त थे जो एक ही कार पर थे और तीनों लोग किसी शादी से लौट रहे थे और रास्ता पता नहीं था, तो वो लोग गूगल मैप का यूज किया और गूगल मैप ने एक ऐसा रास्ता दिखाया जो कि अधूरा था, यानी वो पुल जो है आधा ही बना था और बताया जा रहा है कि नदी पर ये पुल बना था और ये पुल अधूरा था। तीनों लोगों ने जो है अपनी कार को हाई स्पीड पे रखा था और अचानक जब पता चला कि पुल ही नहीं है तो गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाए वो लोग और सीधा पुल से नीचे कार गिरी, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। इस तरीके से 22 फुट ऊंचाई से गिरने पर उसमें बैठे तीनों युवक उसी अवस्था में फंसे रहे और वहीं पर ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ठीक है, तो ये मामला बरेली का है जहाँ पर बड़ी ही परिवार वालों के ऊपर दुखद घटना देखने को मिली। इस पर प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन का देखिए, जो यहाँ पर नरेश कुमार हैं अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग के, इनका कहना है कि पुल का अप्रोच मार्ग 2022 में बाढ़ के कारण बह गई थी। इसके बाद नदी की धार भी फरीदपुर बरेली की तरफ ज़्यादा हो गई, जिसके चलते काम रोक दिया गया था। दातागंज की ओर पुल की शुरुआत में ही दीवार बनाकर के रास्ता बंद कर दिया गया था। संकेतक भी लगाए गए थे कि रास्ता बंद है, अधूरा है। समय अधिक होने के चलते स्थानीय लोगों ने दीवार तोड़ दी, जबकि संकेतक बोर्ड चोरी हो गए। दोबारा रास्ता बंद करा दिया गया है। तो 2022 से मार्ग बंद था और किसी ने उस रास्ते को गूगल मैप में डाल दिया, जिसके कारण ऐसी घटना हो गई। इस पर डीएम बरेली का कहना है कि क्षतिग्रस्त पुल से कार गिरने से 3 युवकों की मौत हुई है। इस प्रकरण की जांच फरीदपुर के एसडीएम को सौंपी गई है। जिसकी भी लापरवाही पाई जाएगी उस पर कार्रवाई होगी। अब यहाँ पर आप किसकी गलती कहेंगे? तीनों लड़कों की, जिसने गूगल मैप का इस्तेमाल कर लिया उन्होंने। इसके अलावा प्रशासन की कहेंगे या गूगल की कहेंगे? बड़ी दुखद घटना यहाँ पर देखने को मिल रही है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अब होगा योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल, 27 की तैयारी। विधानसभा की 9 सीटों पर हुए हाल ही में उपचुनाव में जीते 7 सीटें के बाद अब भाजपा वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के हिसाब से अपनी टीम तैयार करेगी। इसके लिए भाजपा के प्रदेश संगठन व सरकार दोनों में फेरबदल होगा। कुछ नेता सरकार से संगठन में आएंगे तो कुछ संगठन से सरकार में जाएंगे। इसके साथ ही लोकसभा में भी चुनाव के बाद देश का पहला सियासी माहौल काफ़ी बदल चुका है। इसके बाद भी विपक्षी पार्टियां के जिस तरह तेवर हैं उससे साफ है कि सोमवार से जब ये संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा तो यहाँ पर जोरदार हंगामा नज़र आएगा। चाहे वक्फ का मामला हो या अदानी मुद्दे का मामला हो या और भी कई मामले हैं जिसको लेकर के विपक्ष सरकार को पूरी तरीके से घेरेगा। तो आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है संसद का। दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।